फिल्म के शुरुआती सीन में हमें एक बड़े से डेजर्ट दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी था जिसका नाम होता है जॉन, जो कि एक नौकरी की तलाश में शहर जा रहा होता है। और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर वह पूछता है और रेलवे स्टेशन मास्टर से वो बाथरूम का रास्ता पूछता है। रेलवे स्टेशन मास्टर हाथ से इशारा करता है और वो जहाँ पे हाथ का इशारा किया था वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसे एक गंदा टॉयलेट दिखाई देता है जिसके अंदर वो जाता है फ्रेश होने के लिए। और दोस्तों वो अंदर बैठा होता है और ये मन ही मन सोच रहा होता है कि पता नहीं ये कैसा डेजर्ट है जहाँ पर कोई नहीं रहता। और वो बाहर निकलता है तो वो देखता है एक आदमी को जो कि गाड़ी में आ रहा था और वो उसके साथ चला जाता है। दरअसल उस आदमी का नाम मैकिल था। और दोस्तों उन दोनों के बीच में थोड़ी अनबन भी हो जाती है क्योंकि वो किराया ज़्यादा मांग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो मान जाता है जॉन। और वो उस डेजर्ट से गुजरते हुए चले जा रहे थे। अब जॉन उस एसी को चालू करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मैकिल मना बोलता है क्योंकि मैकिल का ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, इसीलिए वो फिर नहीं मानता, लेकिन एसी को चालू कर देता है। और वो बड़े डेजर्ट से होकर गुजर रहे थे और वो देखते कि उनके गाड़ी का टायर पंचर हो चुका है। और वो आगे की ओर देखते हैं तो एक दो कुत्ते थे, वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नोच रहा होता है और वो उस कुत्ते की इतनी हालत बुरी हो चुकी थी कि वो लगभग मरने ही वाला था। और ये देखकर जॉन वहाँ पे पहुँचता है और देखता है कि क्या हुआ। और मैकिल भी वहाँ जाकर उस कुत्ते को मार डालता है ताकि वो तड़पे ना, क्योंकि उसकी मौत तो आखिर निश्चित है। अब वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है एक प्रदूषण वाला इलाका। और अब होती है रात और वहाँ पे वो दोनों रुकते हैं और थोड़ी सी आग जलाकर वहाँ पे बैठे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। मैकिल उससे कहता है कि तुम सर क्यों जाना चाहते हो। तब जॉन बताता है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, इसीलिए मुझे सर जाना है किसी इंटरव्यू के लिए ताकि मुझे कोई नौकरी मिल सके। और दूसरी सुबह होती है और अब चला रहा होता है गाड़ी जॉन और मैकिल पास में सो रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा डेजर्ट जहाँ पर उनकी गाड़ी अब खराब हो चुकी है और वह दोनों नीचे उतरते हैं और मैकिल जॉन पर चिल्लाता है और कहता है कि तुमने जानबूझकर गाड़ी को खराब कर दिया है। इस पर जॉन कुछ नहीं बोलता और चुपचाप वहाँ से चल दिया जाता है। और वो आगे जाकर देखता है तो उसके आंखों में कुछ चमकदार किरण पड़ रही होती है। जब वह नीचे की ओर देखता है तो उसे सोना दिखाई देता है। एक पल के लिए तो वो बोल रहा है कि मेरा वहम है, लेकिन फिर वो मैकिल को बुलाता है और मैकिल बोलता है अगर ये सोना होगा तो इसको आग लगाने से और चमकेगा और अगर ये कुछ और होगा तो जल जाएगा। और वह वैसा ही करता है, थोड़ी सी आग लगाता है तो वो चमकने लगता है। अब उनका जो भी था वो कंफर्म हो चुका था कि ये पूरा सोना ही है, अब उन्हें यह निकालना होगा। दोनों के मन में लालच आती है और वहाँ पे खोदाई कर देते हैं, लेकिन वो नाम ही नहीं ले रहा था वहाँ पे ख़त्म होने का, क्योंकि वो एक बड़ा सा पत्थर था सोने का। वो बहुत कोशिश करते हैं लेकिन थक हार के बैठ जाते हैं। वो गाड़ी से भी ट्राई मारते हैं, लेकिन पता नहीं वो कितना बड़ा सोने का पहाड़ था, अंदर से निकल ही जा रहा था, लेकिन बाहर की तरफ आने का कोई नाम नहीं ले रहा था। अब धीरे धीरे शाम होने वाली होती है और वहाँ पे वो लकड़ियाँ लाकर आग लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों डेजर्ट में रात के समय में बहुत ही ठंड होती है। और दोस्तों वहाँ पे बातें कर रहे होते हैं कि हमें कुछ तो करना होगा इस सोने को निकालने के लिए। फिल्म के इस सीन में हमें दोनों को बातें करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें मैकिल कहता है कि अगर सोने को यहाँ से निकालना है तो हमें शहर जाकर एक बड़ा सा मशीन लाना होगा, लेकिन इस मशीन को लाए कौन, एक जने को तो इस सोने की रखवाली करनी होगी। लेकिन दोस्तों जॉन यहाँ पे कुछ भी नहीं जानता था, उसे पता भी नहीं था शहर कहाँ पे है, इसीलिए मैकिल बोलता है कि तुम यहीं पे रुको, अब मुझे ही जाना होगा। तो जॉन बोलता है ठीक है, मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा। और मैकिल तैयार हो जाता है कि हम कल सुबह मैं अकेला ही इस सफ़र को तय करूंगा और शहर से एक बड़ी सी गाड़ी को लेकर आऊंगा। अब वो कुछ सामान अपने साथ लेकर निकलता है और उसे एक फ़ोन देता है कि ताकि कहीं अगर मदद की ज़रूरत हो तो उसे बुला सके। और वो दोस्तों उसको सामान देकर वहाँ से निकल जाता है। अब जॉन बनाता है एक छोटा सा टेंट और दोस्तों थोड़ा सा
सामान था उसके पास खाने पीने का और थोड़ा सा पानी। अब दोस्तों होती है तीसरी रात और वो वहाँ पे उस पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो पेड़ एकदम सूखा हुआ था। अब उसे आँख भी लगती है और जैसे सुबह होती है तो वो फ्रेश होने के लिए वहाँ पे जाता है और उसे वहाँ पे बहुत बड़ी धूप लग रही होती है। और दोस्तों वो अपने दोस्त को फ़ोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। अब दोस्तों वो आगे बढ़ रहा था कि कहीं उसे ठंडी छाँव मिल जाए और वो आगे आकर देखता है तो उसे एक बड़ा सा प्लेन दिखाई देता है। और दोस्तों वो उस प्लेन में आकर बैठता है और सोचता है कि प्लेन ठीक है मेरे यहाँ पे रहने के लिए, लेकिन दोस्तों वो इस प्लेन में नहीं रह सकता क्योंकि दोस्तों ये प्लेन बहुत ही ज़्यादा तपता है गर्मी के टाइम। वो अंदर आता है और थोड़ा सा आराम करता है। वो अंदर सो रहा होता है लेकिन बाहर इतनी धूप थी कि वो इस गर्मी में सो नहीं पा रहा था। वो कुछ प्लेन के टुकड़े लेकर वहाँ पे आता है और वहाँ पे एक झोपड़ी सा बना डालता है और अब वो सोने की रखवाली करता है और सोने के पास जाके बैठ जाता है। फिर से वो कोशिश करता है, एक सोने का टुकड़ा निकल जाता है और दोस्तों वो खुश होकर वापस उस स्टैंड में आ जाता है और वो फोन लगाता है उसके दोस्त मैकिल को और मैकिल को बताता है कि मैंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया है सोने का। और वो दोस्तों जो मैकिल बताता है कि तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, मुझे 2 दिन लगेंगे आने में। अब होती है दोस्तों रात और रात के समय में फिर से वो आग जलाकर वहाँ पे अपने खाने का इंतजाम कर रहा था। और दोस्तों रात के समय में वहाँ कुछ भेड़िए भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वह आग जलाकर देख रहा था कि कोई जंगली जानवर तो नहीं है। और फिर से हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें मैकिल के पास अब थोड़ा सा ही पानी बचा था और वो देखता है कि उसके पास एक सांप आ रहा होता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन सांप उससे काफ़ी दूर जा चुका था। इसके चक्कर में उसका थोड़ा सा बच्चा पानी भी नीचे गिर जाता है। अब वो फिर से प्लेन के पास जाता है और कुछ टुकड़े और लेता है ताकि वो इस गर्मी से बच सके। और वो देखता है कि आगे कोई आ रहा है। वो दरअसल एक लेडीज थी जिससे छुपते हुए प्लेन में चला जाता है और वो लेडीज उस प्लेन के अंदर आकर बोलती है कि बाहर निकलो, ये प्लेन मेरा है। और दोस्तों जॉन बाहर भी निकल जाता है और दोस्तों वो लेडीज उसे पानी देती है कि तुम पानी पी लो, लेकिन जॉन उसे कुछ भी नहीं बोलता। लेडीज फिर से पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो, लेकिन जॉन नहीं बोलता और वो वहाँ से चला जाता है। लेडीज उसका पीछा करते हुए आ रही होती है जिससे जॉन भड़क जाता है और लेडीज को बोलता है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तुम मुझे छोड़ दो अकेला। लेडीज उसके टेंट तक पहुंच जाती है और उसके टेंट को बिखेरने लगती है। अब जॉन को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए मजबूरन उसे उस पर हमला करना पड़ता है और दोस्तों वो उस लेडीज को एक फावड़े से मार डालता है। ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था लेकिन फिर भी मजबूरन में उसे करना पड़ा सोने की लालच में। और वो लेडीज को एक कफन में दफना देता है और दोस्तों वो वहाँ पे बैठ जाता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ कुत्ते आते हैं और उस लेडीज की लाश को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो परेशान होकर उस लड़की की लाश को वहाँ से ले जाता है और आग में जला डालता है। और दोस्तों मैकिल वहाँ पे सोच रहा होता है कि मैंने बहुत ही बुरा किया, मैंने एक व्यक्ति को मार डाला। और दोस्तों वहाँ पे फिर से अपने उस चौकड़ी में आ जाता है और दोस्तों फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसका फ़ोन भी खराब अब हो चुका था क्योंकि उसकी फ़ोन की बैटरी अब नहीं थी। और दोस्तों वो सोचता है कि पता नहीं कब मैकिल आएगा और इस सोने को हम निकालेंगे। और वहाँ पे एक गाड़ी जा रही होती है लेकिन वो सोने की लालच में उस गाड़ी के साथ नहीं जाता। अब बहुत सारे दिन हो चुके थे और जैसे जैसे दिन होते जा रहे थे उसके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो रहा था। अब आता है वहाँ पे एक बड़ा सा तूफान और दोस्तों भागने के लिए उस तूफान में खो जाता है क्योंकि दोस्तों वहाँ पे डेजर्ट था और ज़्यादातर तूफान ही आते हैं डेजर्ट में। वो भागता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उसके पेट में एक लकड़ी घुस जाती है जिससे वह जब उठता है तूफान के बाद तो वो पाता है कि उसके पेट में एक बड़ी सी लकड़ी आ घुसी है और अब उस सोने की जगह को ढूंढ रहा होता है कि आखिर इस तूफान में वो सोने की जगह कहाँ पे गई। और वो आखिर में उस सोने वाली जगह को ढूंढ भी लेता है और दोस्तों वहाँ पे जाके गिर जाता है। अब उसकी हालत इतनी हो चुकी थी कि वो अब मरने ही वाला होता है। वो अपने पेट में से उस लकड़ी को बाहर निकालता है और एक कपड़े से अपने पेट को बांध देता है और दोस्तों वह
आग जलाता है और अपने उस घाव पर लगा देता है ताकि इन्फेक्शंस आगे ना फैले और उसकी हालत नाजुक ना हो। अब हमें फिल्म के आगे के सीन में दिखाई जाती है एक और लेडी जो कि जॉन पर एक तीर लेकर खड़ी होती है। दरअसल दोस्तों ये लेडीज उसी की बहन थी जिसको जॉन ने पहले मार डाला था। अब वो उसको पानी पिलाती है और जॉन उस पल को भी याद करता है। और दोस्तों जॉन फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है और जॉन की किस्मत अच्छी थी कि फ़ोन मिल भी जाता है। और दोस्तों वो बोलता है मैकिल से और आगे देखते हैं कि वो लेडीज़ वहाँ पे आती है और दोस्तों उसको पूछती है कि मेरी बहन का पता बता दो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बहन से मिलना है। और वह इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं जॉन को जो कि वहाँ पे गिरा हुआ पड़ा है और कुछ कुत्ते उसको नोचने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। और दोस्तों हम आगे देखते हैं कि कुत्ते उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन जॉन फिर से मैकिल को फ़ोन लगाता है और सारी कंडीशन बताता है कि तुम यहाँ पे कब तक आओगे। और दोस्तों अब वहाँ मैकिल बोलता है कि मैं अगले दिन ही आ जाऊँगा। इतने में हम देखते हैं कि कुत्ते उन पर हमला कर देते हैं और यह सब सारा सीन मैकिल वहाँ पर देख रहा होता है। और जब तक वहाँ पे मैकिल आता है और जॉन मर चुका था, क्योंकि मैकिल को सब कुछ पता था, वो दूर से सब कुछ देख रहा होता है। और वह गाड़ी की तरफ आता है तो वहाँ पे एक तीर उसे लग जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह तीर उसी लड़की ने मारा था जिसने उस जॉन को पानी पिलाया